नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ घर में। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत पर हुए पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हमले की। वेस्टर्न सेक्टर में फिर से सक्रिय हुए टेरर कैप। ये प्रदेश के खाजूवाला बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही इंटरनेशनल आतंकी संगठनों को जोड़ रहा जैश। पहलगांव में आतंकियों द्वारा किए गए नरसंहार के बाद वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठनों के नए गठजोड़ सामने आए हैं। राजस्थान के खाजूवाला बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय में इन दिनों हमास की मौजूदगी ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को चौंका दिया है। मिडिल ईस्ट के देशों के बाद ये पहली बार हो रहा है कि वेस्टर्न सेक्टर को निशाना बनाने के लिए आईएसआई ने हमास की जैश के नेताओं के साथ मीटिंग की हुई है। पिछले दिनों जामिया मस्जिद सुहान अल्लाह में हुई तकरीर के वीडियो सामने आए हैं, जहां लश्कर से जुड़े संगठन टीआरएफ ने बाहरी लड़कों की भर्ती की है और जैश ने भी हमास से हाथ मिलाया है। सुरक्षा जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि वेस्टर्न सेक्टर में लेबनानी हिजबुल्लाह जैसे संगठन की एंट्री होती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोरोना काल के बाद जैश ने अपनी गतिविधियों की फंडिंग के लिए नई मस्जिदों के निर्माण के नाम पर बड़े स्तर पर चंदा वसूली कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की मीज़ान बैंक के खातों का उपयोग किया जा रहा है। यह बहावलपुर में जैश का मुख्यालय जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह है। हमास को पैसे चाहिए जैश को लड़ा के। इजराइल ने बीते 2 साल में युद्ध के दौरान ही हमास को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसके इस्माइल हानिये जैसे टॉप के लीडर को मारने के बाद आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो गया है। ईरान से भी फंड कम मिलने के बाद इस संगठन की कमर टूट गई है, लेकिन इसके लड़ाके मोसाद जैसे संगठन से लगातार लड़ रहे हैं। इसके चलते ही आईएसआई हमास के लड़ाकों को वेस्टर्न सेक्टर में आतंकी के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। वहीं पीओके में पाकिस्तान फौज के बढ़ते विरोध के बाद स्थानीय युवा नहीं मिल रहे हैं। फ़लस्तीन में युद्ध से हमास का कैडर लगभग तबाह हो गया है। फंडिंग जुटाने वाले मारे गए और हथियारों की किल्लत भी हुई। जैश के पास कैडर और पैसा संसाधन की कमी नहीं है। जैश के पास गोरिल्ला वॉरफेयर का ज़्यादा अनुभव नहीं, जबकि हमास के पास इसका लंबा अनुभव है। वहीं बात करें भास्कर एक्सपर्ट की, तो उन्होंने कहा है वेस्टर्न ही नहीं बांग्लादेश में भी एंट्री। जैश के मुख्यालय में हमास की एंट्री की पहले से ही तैयारी थी। यही नहीं, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां हमास जैसे कई मिडिल ईस्ट आतंकी संगठन सक्रिय हो गए हैं। जैश के साथ हमास का आना बड़ी साजिश की ओर संकेत देता है। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार को बढ़ावा देने के लिए अहम माना जा रहा है। धारा 370 हटाने के बाद से भी चीन भी अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या उथल पुथल देखने को मिलती है। और इसी प्रकार से तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।